औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली, हजारों खुशियों वाली, रहमतों वाली, बरकतों वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सामाईन, आज मैं अपने सुनने और जानने वाले मुअज़्ज़िज़ और प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ही खास और मुजरब वजीफा आपकी खिदमत में शेयर करने जा रही हूँ। प्यारे बहन भाइयों, दुनिया फानी में रहते हुए इंसान से कोई न कोई खता, गलती सरजद हो जाती है और उन गुनाह गलतियों की माफी मांगने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से जरिए बनाए हैं, जैसे कि अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह अल्लाह करीम को बहुत ही पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर मेरे बंदे के गुनाह समंदर की जाग के बराबर भी हों तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अस्तगफिरुल्लाह की फजीलत और बरकत से उस इंसान के गुनाह मिटा देता है। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ अस्तगफिरुल्लाह का ऐसा वजीफा, ऐसा अमल शेयर करूंगी जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी तमाम जायज हाजात को फौरन कबूल अल्लाह ताला कर लेगा। आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह फौरी खत्म कर देगा और अल्लाह और उसके रसूल भी आपसे राजी हो जाएंगे। जब अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा तो फिर आपको किसी भी किस्म की कोई तंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाअल्लाह। तीन हजरात हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और कहने लगे, मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। आपने फरमाया, कसरत से अस्तगफार किया करो। दूसरा शख्स कहने लगा, यार इमाम हुसैन, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने फरमाया, कसरत से अस्तगफार किया करो। तीसरा भी कहने लगा, मैं कारोबार के लिए परेशान हूँ। आपने उसे भी अस्तगफिरुल्लाह की तलकीन फरमाई। एक सहाबा कहने लगे जो पास बैठे मौजूद, आपने फरमाया, एक ही बात आपने सबको क्यों फरमाई? आपने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह कहने से अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाता है और उससे अल्लाह और उसके रसूल जब राजी हो जाएं तो दुनिया आखिरत संवर जाती है। प्यारे बहन भाइयों, वजीफा शेयर करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त आसानी से पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। वजीफा शेयर करने से पहले मैं आपको अस्तगफिरुल्लाह की थोड़ी सी फजीलत बताऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह। एक नौजवान बनी इसराइल का वाकया बयान करती हूँ कि जो के इतना नाफरमान था जिससे आबादी वालों ने बहुत ही बेजार होकर यानी तंग आकर इसको अपने गांव से निकाल दिया। चलते चलते वो एक जंगल, एक वीराने में जा पहुंचा तो उसे ऐसी बीमारी आ पहुंची कि खाना पीना सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि मरने के करीब आ पहुंचा। फिर ऐसे में उसने अल्लाह को पुकारा कि या अल्लाह, अगर मुझे माफ करने से तेरी रहमत में कोई कमी आती है, तेरी सल्तनत में कोई इजाफा होता है तो फिर मैं तेरे साथ कोई सवाल नहीं करूँगा। मेरी सारी उम्र तेरी नाफरमानी में गुजरी, मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरा कोई साथी नहीं, सब रिश्ते टूट गए हैं, यहाँ तक कि मेरे जिस्म ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब तो मुझे अकेला ना छोड़, मुझे माफ कर दे। तो ऐसी हालत में उसकी मौत हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मूसा, फलां फलां जगह मेरा एक बंदा, मेरा दोस्त मर गया है, तू जा और उसके कफन दफन का इंतजाम फरमा। नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आबादी के लोग लेकर उस वीरानी जगह पर पहुंच गए कि मेरे अल्लाह का एक दोस्त इस दुनिया फानी से चला गया है, उसके कफन दफन का इंतजाम करना है और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कोई मेरे इस बंदे, मेरे दोस्त का जनाजा पड़ेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ फरमा दूंगा। आबादी वाले, बस्ती वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस वीराने में गए। जब जाके देखा तो वही शख्स था जिसको आबादी से, बस्ती से निकाल दिया गया। लोगों ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो वही शख्स है जो कि बहुत ही नाफरमान और गुनाहगार है, आप कैसे कहते हैं कि ये अल्लाह का दोस्त है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दरियाफ्त फरमाया तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा, मैं मानता हूँ कि ये इंसान बहुत गुनाहगार है, लेकिन जब सारी दुनिया ने उसे तन्हा छोड़ दिया
وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ موت اس کے قریب آ پہنچی، تو اس شخص نے مجھے پکارا۔ اس شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ اے اللہ، اگر تیری رحمت سے میرے گناہ بڑے ہیں تو مجھے معاف نہ کرنا۔ تو میری رحمت یہ گوارا کیسے کرتی کہ میں اس شخص کو معاف نہ کرتا؟ اسی لیے اس نے مجھے اپنی اس حالت میں پکارا جب اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا، تو میں اپنے بندے کے ہر وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہوں جو جب وہ مرنے کے قریب مجھ سے استغفار کر لے۔ اسی لیے اس بندے کے کفن دفن کا انتظام کرو اور اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ آپ سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام مشکلیں پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو جگہ، لباس اور جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وظیفہ دھیان سے سن لے اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ نماز عصر کے بعد استغفار کی دعا 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو استغفر اللہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر دعا نہیں بھی آتی تو صرف آپ استغفر اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر دلی مراد اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اس عمل کو خود بھی کرے اور دوسروں کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، استغفر اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان فرما دے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ استغفر اللہ کی برکت سے آپ کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، ایسے جیسے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، استغفر اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ اس کی تسبیح روزانہ خود بھی ایک دفعہ پڑھے کرے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔